हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि वेलफेयर डेफिनेशन क्या होती है, वेल्थ डेफिनेशन क्या होती है, स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या होती है, और जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो अब डिस्कस कर रहा हूँ वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि पॉल सैमुअल्सन ने दी थी। तो शुरू करते हैं। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन has given a new definition of economics which has come to be known as growth oriented definition। जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के नाम से जानी जाती है। ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज। इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? कैसे लोग और पूरा का पूरा समाज चूज करता है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का यूज कर भी सकते, मनी का यूज नहीं भी कर सकते। टू एम्प्लॉय द स्क्वेयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, के जो प्रोडक्टिव स्केर्स रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके कि एक से ज्यादा यूज है। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, और उन रिसोर्सेज को यूज करके जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, और उन गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नाउ और इन फ्यूचर। अभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। सिंपल वर्ड्स में उनका ये मानना था कि लोग किस तरीके से, लोग या सोसाइटी किस तरीके से चूज करते हैं कि मनी का इस्तेमाल करके या विदाउट मनी का इस्तेमाल करके स्क्वेयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको किस तरीके से प्रोडक्शन में ला के गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, जिनको अभी कंज्यूम करना है या फ्यूचर में कंज्यूम करना है, इस हिसाब से कि जो सोसाइटी है और जो लोग हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। अब इस जो डेफिनेशन है इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इन्होंने मेन फोकस किया था रॉबिन्स की तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करना। लाइक रॉबिन्स, सैमुअल्सन आल्सो एम्फेसाइजेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ स्carce रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो जैसे कि रॉबिन्स ने कहा था कि भाई स्carce रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, सैमुअल्सन का भी यही मानना था। Thus, this definition gives a realistic explanation of economic problems। तो इन्होंने इस डेफिनेशन में काफी रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन की है। जो स्कार्सिटी डेफिनेशन मैंने बताई थी उससे अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। उन्होंने क्या कहा था? द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू प्रेजेंट टाइम बट ऑल्सो टू द फ्यूचर। उन्होंने कहा था कि जो रिसोर्सेज हैं जिनकी स्कार्सिटी की स्टडी करनी है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम की स्टडी नहीं करनी बल्कि फ्यूचर की भी स्टडी करनी है। समझ के बात? ये देखना है कि फ्यूचर में किन किन रिसोर्सेज की कमी हो सकती है ताकि उन रिसोर्सेज की आज से अच्छे तरीके से इस्तेमाल शुरू किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है ना। वांट्स आर नॉट स्टैटिक। उनका मानना था कि जो वांट्स है वो स्टैटिक नहीं है, दे आर डायनेमिक। हमारी जो वांट्स है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। वांट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओवर टाइम। वांट्स लगातार ग्रो भी करती हैं और मल्टीप्लाई भी कर देती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद द एक्सपेंशन ऑफ वांट्स। जैसे जैसे वांट्स एक्सपैंड करती हैं, रिसोर्सेज आल्सो इंक्रीज ओवर टाइम। हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ते रहते हैं। हेंस वी आर नॉट मेयरली कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज बट आल्सो with how expansion and growth of resources is to be used to cope up with increasing human wants। तो हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी रहेगी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमें जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारी वांट्स भी बढ़ रही हैं। तो हमें ये देखना है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सपैंड किया जाए ताकि इंक्रीजिंग वांट्स हैं उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई किया जा सके। दस सैमुअल्सन हैज टेकन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की थी कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से हम ह्यूमन वांट्स को पूरा कर सकते हैं, कैसे डिमांड और सप्लाई को कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायनेमिक अप्रोच। जो पुरानी अप्रोच थी वो थी स्टैटिक, ये है डायनेमिक। सैमुअल्सन हैज अडॉप्टेड अ डायनेमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय टेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा था ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। मगर जो पुरानी जो स्कार्सिटी डेफिनेशंस हैं या फिर जो पुरानी डेफिनेशंस है उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं की थी। समझ के बात? वेल्थ डेफिनेशन तो वेल्थ को ही कही जा रही थी, मटेरियल गुड्स की स्टडी को। और जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन या वेलफेयर डेफिनेशन है वो ये कह रही थी वो गुड्स जो वेलफेयर करते हैं। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है उन्होंने कहा चीजों की कमी है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। एज सच हिज डेफिनेशन हैज इम्पार्टेड डायनेमिज्म टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है डायनेमिक तरीके से डिस्कस किया
दिस हैज वाइडन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। Samuelson's definition is not only dynamic in content, ठीक है, जो उसकी जो कंटेंट में डायनेमिक नहीं है, इट इज ऑल्सो वाइडर इन स्कोप। इसके जो स्कोप है वो भी काफी वाइड कर दिया इन्होंने। कैसे? ही हैज राइटली एम्फेसाइज दैट प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम बोथ फॉर बार्टर इकोनॉमीज एज वेल एज मनी यूजिंग एक्सचेंज इकोनॉमीज। उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है, जो रिसोर्स एलोकेशन की जो प्रॉब्लम है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनी या मॉनेटरी इकोनॉमीज पे होती है, वो बार्टर इकोनॉमीज पे भी आ जाती है। तो मतलब चाहे किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, आपको जो है रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम तो आनी है, जिसकी वजह से उन्होंने जो रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम है वो सारी की सारे वर्ल्ड पे ही अप्लाई कर दी। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रीहेंसिव। Samuelson's definition of economics is very comprehensive। कैसे? कॉम्प्रीहेंसिव मतलब इसका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ा दिया। इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड। उन्होंने कहा था ग्रोथ ओरिएंटेड तो है ही है इकोनॉमिक्स, बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। इट हैज इनकॉर्पोरेटेड मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन एस्पेक्ट एज वेल एज रॉबिन स्कार्सिटी एंड चॉइस एस्पेक्ट। तो इन्होंने मार्शल की डेफिनेशन से वेलफेयर वाले पार्ट और रॉबिन्स की डेफिनेशन से स्कार्सिटी वाला पार्ट लेके मिक्स ब्रीड करके एक नई डेफिनेशन बना दी। तो इनकी डेफिनेशन का जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। किस तरीके से? Samuelson's definition has broadened the subject matter of economics so as to include consumption, production, exchange, distribution, economic growth, etc. in the scope of economics। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कई सारी चीजें जो है ऐड ऑन कर दी, जो पुरानी डेफिनेशंस में खुल के डिस्कस नहीं की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है जो कंक्लूजन टाइप है। Samuelson's definition is concerned to be the most satisfactory। It presents the problem of choice in its dynamic settings। ये जो पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है, ये अपनी डायनेमिक नेचर के होने की वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करती है। इट हैज ऑल्सो वाइडन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स है उसका सब्जेक्ट मैटर भी बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने नए नए टॉपिक डाले कि भाई रिसोर्स एलोकेशन को ग्रोथ के साथ कैसे डिस्कस करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। बिसाइड्स Samuelson's definition has also a universal appeal। तो जो Samuelson की डेफिनेशन है वो यूनिवर्सली अप्लाई भी होती है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो। दिस इज व्हाई Samuelson's definition is the most accepted definition of economics even today। तो आज के टाइम पे भी जो ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है जो Samuelson ने दी थी वो काफी वाइडली एक्सेप्ट की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ है वो बताऊंगा, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।